और कार्मिक रिलेशनशिप पे भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि अगर किसी को कोई कष्ट है, तकलीफ है, किसी से मिल रही है, कि ये कार्मिक है हमारा, उसका क्या मतलब होता है? ये भी पुनर्जन्म से संबंधित है? हाँ जी, ये पिछले जन्म से संबंधित है रचना। जैसे अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में या एक मदर और डॉटर के बीच में एक बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है, तो कुछ तो पिछले जन्म का है जो आपने उसका भोग रहे हैं आप, लेकिन कुछ वो आपको कुछ सिखाने भी आए हैं। जैसे अगर आपकी कोई बार-बार इंसल्ट कर रहा है, बार-बार आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो आपका इसमें लेसन जो है वो ये है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कैसे खड़ी हूँ। हो सकता है पिछले जन्म में आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की गई हो और आप कुछ कर ना पाए हों, और इस जन्म में आपकी सोल ने डिसाइड किया कि मैं फिर से ये टेस्ट दूंगी और इस बार मैं खड़ी होकर दिखाऊंगी। तो वो इंसान जो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है एक्चुअली आपका सोलमेट है, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपना एक लेसन सीख पाएँ। तो हम ज़रूर जब भी किसी के साथ एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप होता है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। कार्मिक डेट भी होता है, ऋण चुकाना होता है, भोगना होता है उसको, और दूसरा उससे हमें कुछ सीखना होता है। आपके पास क्या कुछ ऐसे लोग आए जिनकी समस्या आपको 7 पीढ़ी पीछे ले गई, उसका सॉल्यूशन ढूँढने के लिए बहुत टफ लगा? जी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन एक केस मैं आपको बताती हूँ जिसमें एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे और उनके घर में बच्चे बहुत ही 5 साल की उम्र से कम में ही मर जाते थे, और ज़्यादातर वो मेल चाइल्ड होते थे, फीमेल चाइल्ड नहीं होते थे। फीमेल चाइल्ड फिर भी हेल्थ प्रॉब्लम से सरवाइव कर जाती थी, लेकिन मेल चाइल्ड नहीं करते थे। तो बहुत जनरेशन्स पहले जब हमने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स किए, पहले 2 जनरेशन में कुछ नहीं निकला, उनकी भी सिर्फ सफरिंग दिखी हमें। लेकिन जब हम 4 से 5 जनरेशन्स पहले गए तो पता चला कि किसी फीमेल चाइल्ड का, बहुत सारे फीमेल चाइल्ड का अबॉर्शन करा दिया गया था क्योंकि वो फीमेल चाइल्ड थी। ना सिर्फ ये, अगर एक लेडी 2 बार फीमेल चाइल्ड बेयर कर लेती थी और उसका अबॉर्शन हो जाता था तो उसको भी जला दिया जाता था। तो इतनी ज़्यादा कर्सेस माँओं से और उनके उन बच्चों से जो गिरा दिए गए, ये था कि अब कोई आदमी इस घर में इनका वंश नहीं बढ़ेगा, आराम से नहीं बढ़ेगा। तो जितने भी वो 3-4 पीढ़ियाँ आईं, उन्होंने बहुत 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 पूजा करा के किसी तरीके से एक मेल चाइल्ड को जीवित रखा, और उस मेल चाइल्ड को जीवित रखने के लिए उनके घर के 2 और मेंबर्स की कुर्बानी देनी पड़ती थी। तो वो चाइल्ड जो था, मतलब डार्क आर्ट से, जिसे तंत्र कहते हैं, या डार्क तंत्र से उन मेल चाइल्ड्स को किसी तरीके से चलाया गया। लेकिन जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इतने सिंपल हार्टेड हैं और वो यूएसए में बेस्ड हैं, तो उनको ना इतना पता था, लेकिन वो बहुत पजल होते जा रहे थे कि हम बार बार बच्चा पैदा करते हैं, वो बच्चा सस्टेन ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये जितना भी डार्क आर्ट्स वगैरह है वो ज़्यादातर जो है थोड़ी रिमोट लोकेशंस और गांव वगैरह में होता है। तो वो क्योंकि यूएस में बेस्ड थे, उनके पास ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं थे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हम अपनी जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाएं।